खुदा, ये क्या है? होशियार, होशियार कहाँ? मर गया नामुराद। हुक्म कीजिए मलकाए बेगम। ये सब क्या है होशियार? यहाँ इतना धुआं कैसे? आप ही ने तो कहा था कि कमरे में हर वक्त लोबान जलाए रखना। बेवकूफ, हमने लोबान के लिए कहा था, आग लगाने के लिए नहीं। हमारा दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जी हुजूर। और सुनो, हमारा सामान बांध देना। आप कहीं सैर पर जा रही हैं हुजूर? नहीं, शहंशाह के साथ जोधा बेगम के पास जा रहे हैं। आप उन बीमारों के बीच क्यों जाएंगे हुजूर? क्योंकि हम शहंशाह का दिल जीतना चाहते हैं। हम ठीक वही करेंगे जो करके जोधा बेगम शहंशाह के दिल के करीब आई। आम आवाम के भेस में हम शहंशाह के साथ सफर करेंगे। आपसे नहीं हो पाएगा हुजूर। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम शहंशाह का दिल नहीं जीत सकते? हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा मतलब आम आवाम की तरह आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। आप मलिका हैं। जब जोधा बेगम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि वो बेगम होने से पहले एक नेक दिल इंसान है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम नेक दिल नहीं? बेशक आप नेक और दरिया दिल है, बस आपको आदत नहीं है ना। अपनी जुबान बंद करो और हाथ चलाओ। जाओ, जाकर हमारा सामान बांधो। शहजादे कहाँ जा रहे हैं आप? हमने शैतानपुरा में राहत के इंतजाम करने के लिए हैदर से कहा था, मगर यहाँ के हालात देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है। कुतुब आप उस तरफ जाकर मुआयना कीजिए, हम अंदर जाकर तहकीकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये काम खुद क्यों कर रही हैं? शहंशाह का तो हुक्म है कि ये काम सल्तनत के कारीगर करेंगे, फिर आप खुद क्यों? कैसे शहंशाह, कैसे नुमाइंदे? किसी को थोड़ी रकाशाओं की फिक्र है। किसी की माँ, किसी की बहन या बीवी थोड़ी है जो हमारा ख्याल रखा जाए। जब से जलजला आया है कोई हमारी मदद को नहीं आया। न अनाज मिला, न राहत की रकम। हमारे हुक्म के बावजूद यहाँ किसी ने राहत नहीं भेजी। हमें महल जाकर तफ्तीश करनी होगी। सुनिए, आप ये काम छोड़िए, ये मरम्मत हम करवाएंगे। आइए आइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, ये सब लोग कौन है? दुनिया से नेकी खत्म नहीं हुई है बेटा। सल्तनत से तो हमें कोई मदद नहीं मिली। ये कुछ लोग फरिश्ते बनकर हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। सही कहा आपने आपा। अच्छा लगता है देखकर। लोगों के दिल से इंसानियत पूरी तरह मिटी नहीं अभी। अच्छा, हम कुछ खाने का सामान लाए। ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इनमें बंटवा देते हैं। हाँ हाँ जरूर। सुनिए भाईजान, आप लोग नीचे आ जाइए, कुछ खा लीजिए। सुनिए, आप भी कुछ खा लीजिए। ये लीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। खुदा आपको सवाब दे और आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए आप। शहंशाह, आप हमारी बात मानिए। शाही सिपाहियों का एक दस्ता अपने साथ अवश्य ले चलिए और हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं राजा बीरबल साहब,
हम जानते हैं आप हमारे लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। मगर शहंशाह आपकी हिफाजत। इस वक्त हमारी हिफाजत से ज़्यादा सल्तनत की खिदमत अहम है अबुल साहब। हम चाहते हैं कि आप उन सिपाहियों को उस काम में लगाएं। हम एक आम शहरी की तरह वहाँ जा रहे हैं और एक आम शहरी के साथ सिपाहियों का दस्ता नहीं जाता है। क्षमा करिएगा शहंशाह, परंतु वस्त्र बदलने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि आप एक शहंशाह हैं और इस समय आपकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। बाहर लोग गुस्से में हैं, आपके शत्रु बने हुए हैं। कम से कम आप हमें अपने साथ ले चलिए। नहीं राजा भी बस हमारी गैर मौजूदगी में सब कुछ आपको यहाँ संभालना है और हम चाहते हैं कि आप बलिहात की मदद करें और यहाँ के कारोबार संभालें। रही बात हमारी हिफाजत की, जब हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा तो फिर हम पर हमला क्यों करेगा। हाँ, वक्त के साथ साथ आप हमें यहाँ की खबर जरूर देते रहिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। जो आज्ञा शहंशाह। चले शहंशाह। इजाज़त चाहेंगे। हुजूर, आगरा पर हमला करने का ये सबसे माकूल वक्त है। शहंशाह टूटा हुआ है, सल्तनत बिखरी हुई है, आवाम और फौज दोनों के हौसले पस्त हैं। ऐसे में आपका छोटा सा हमला भी उन्हें घुटनों पर ला सकता है। किसका पत्र है मिर्जा हाकिम? कुछ नहीं मानते, हमारे भी दोस्त हैं जो हमारा भला चाहते हैं। तो चला क्यों दिया आपने? वो छोड़िए मान सिंह, आप बस तैयार हो जाइए। अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। हम समझे नहीं। मुगल सल्तनत पर हमला करके ताजो तख्त पर कब्जा करने का वक्त आ गया है मान सिंह। हमें बस शरीफुद्दीन साहब के इशारे का इंतजार है। शाह मंसूर ने यह खबर भिजवाई है कि हमें किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको नहीं लगता कि आक्रमण थोड़ा जल्दबाजी में किया जा रहा है? नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। ये बैलगाड़ी के झटके। शहंशाह, हम बहुत थक गए हैं, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? आगे रोकते हैं, आगे रोकते हैं। क्या सोच रहे हैं जलाल? पता नहीं, रुकिया यहाँ आकर बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हुआ? वही समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। खैर, बहुत प्यास लग रही है हमें, हमारे लिए पानी लेकर आइए। जलाल, पानी तो खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? चले कुएं में से पानी पी लेते हैं। आइए। कितना गंदा पानी है ये पीने लायक नहीं है जलाल। मगर हमें बहुत प्यास लगी है रुकैया। नहीं जलाल, आप ये पानी नहीं पी सकते। आप अभी अभी बीमारी से उठे हैं, ये पानी पिएंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे। अजीब कश्मकश है। पानी पिएंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे और अगर नहीं पिएंगे तो प्यास से मर जाएंगे। वो देखिए जलाल, इसका मतलब वो पानी साफ है। क्या हुआ जलाल? जरा सोचिए रुकैया बेगम, पानी से भरा प्याला यहाँ किसने रखा होगा? हमें लगता है कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जरूरत पड़ने पर चंद बूंदों के मोहताज हैं हम।
जिस किसी ने भी ये प्याला यहाँ पर रखा है, एक न एक दिन उसका कर्ज जरूर चुकाएंगे हम। आइए। चलिए। जरूर किसी फरिश्ते ने ये प्याला हमारे लिए रखा होगा ताकि हमारी प्यास बुझ सके। जो